सर्विसेज की तरफ लौटते हुए आदरणीय श्री अविनाश चंद जी, पुलिस महानिदेशक फायर सर्विसेज उत्तर प्रदेश लखनऊ, श्री JK सिंह, निदेशक फायर सर्विसेज उत्तर प्रदेश लखनऊ, श्री आकाश कोलारी जी, पुलिस उप महानिरीक्षक फायर सर्विसेज लखनऊ, श्री विजय कुमार सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ, आप सब लोगों का फेडरेशन ऑफ होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एवं यूपी होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोगों ने अभी सुना है कि हाल ही में 2-3 दिन पहले वो एक होटल में घटना हुई और हमारे फायर सर्विसेज के लोगों ने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से जो है उसको मैनेज किया। और ये इस वजह से हम आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि मौजूदा टीम जो हमारी उत्तर प्रदेश DG के साथ में है, वो भी हमारे जो बहुत ही अच्छे फायर ऑफिसर हैं, आप सब लोगों के सम्मान में आप लोग उठकर तालियों से, गड़गड़ाहट से आपका स्वागत करिए। माननीय सम्मान हमारी तरफ से आपके लिए इसलिए भी है क्योंकि ये पहली बार हमें महसूस हुआ है कि इस तरह की घटना जो हुई है उसमें होटल इंडस्ट्री और फायर सर्विसेज के जो लोग हैं दोनों ने मिलकर इसको साथ में इसको सुलझाने की कोशिश की है। और कोई भी जो है घटना हो, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, वो रूल्स और रेगुलेशंस के साथ साथ में एक दूसरे का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। जैसा कि सभी महानुभाव में आप लोगों ने कहा है कि प्रिवेंशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन हैपनिंग और दी इक्विपमेंट्स, बिकॉज हमारे संस्थानों में इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, होटल बनते हैं, काफ़ी साल हो जाते हैं, 25-30 साल हो जाते हैं। अब वो अकस्मात उस समय ऑपरेशनल हुए नहीं हुए, भले ही आप पूरी तरीके से उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व भी करते रहें, फिर भी ये इक्विपमेंट्स होते हैं, आप चलते चलते गारंटी पीरियड में भी जो है वो खराब हो जाते हैं। तो अगर उनकी मॉनिटरिंग अगर होती रहे तो शायद घटनाओं को रोका जा सके। हम दोनों की तरफ से हमेशा एफर्ट रहती है, इंडस्ट्री की तरफ से भी एफर्ट रहती है और फायर डिपार्टमेंट की तरफ से भी एफर्ट होती है कि हम किसी प्रकार का कोई घटना ना होने दें। हम सब जानते हैं कि 2 साल से हम लोग फिजिकल मोड में नहीं आए हैं और ये पहली फिजिकल मीटिंग मेरे ख्याल से हो रही है। लगभग 2.5-3 साल पहले फायर डिपार्टमेंट के साथ हम लोग इन होटल में एक मीटिंग हुई थी, लेकिन आज की मीटिंग का वाकई में हम लोगों के अंदर एक दुख भी है जो घटना हुई है, लेकिन साथ साथ में इस बात की अनुभूति भी हो रही है कि हमारा विभाग जो है वो बदलता हुआ स्वरूप बन रहा है। फायर सर्विसेज का विभाग जो है वो बदल रहा है। हम सब लोग जानते हैं, इसमें मेरा एक सुझाव है, जैसा कि कहा कि होटल वालों को क्या करना चाहिए। फायर होने की लगभग फायर क्यों होते हैं, मेरे ख्याल से 3 और 4 मेजर रीजन आप लोगों ने भी बताए और ये 3-4 रीजन है। सबसे पहला रीजन जो है उस शॉर्ट सर्किट का होता है जब हाई वोल्टेज आ जाता है और उसमें हम सब लोग हेल्पलेस होते हैं। दूसरा रीजन जो संपूर्ण भारतवर्ष में मैंने देखा है, जो केसेस इस तरीके से हमारी जो रिसर्च विंग है एसोसिएशन की, वो इस पर रिसर्च भी कर रही है कि क्या कारण है जो हमारे इंडस्ट्री में जो है इस तरह के, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी है जो संपूर्ण प्रिकॉशन भी लेती है, बनस्पत और इंडस्ट्रीज के फिर भी क्यों होते हैं। तो मेजर रीजन तो समझ में आए हैं, जल्दी इसका रिसर्च पेपर भी जो है वो हम लोग निकालेंगे। लेकिन जो मेजर रीजन जो मैंने बताया, दैट इज द इलेक्ट्रिकल कॉज। सेकेंड इज द गैस लीकेज। दिस इज ऑल्सो एंड मोस्ट ऑफ द स्मॉल होटल जो होते हैं उनके अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। बड़े होटल्स के अंदर तो गैस बैंक्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन छोटे होटल्स में जो ऑल्दो दे यूज द कमर्शियल सिलेंडर्स, लेकिन वो भी एक कारण होता है। थर्ड इज दी गेस्ट नेग्लिजेंस। गेस्ट नेग्लिजेंस में होता है कि भाई कमरे के अंदर गेस्ट हैं और
सिगरेट पिया उन्होंने, कहीं पर्दे में लगा दिया, कहीं कुछ हुआ, कहीं लाइटर से कुछ ऊँची। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स। नेग्लिजेंस की एक रीज़न ये भी बताई, जैसा कि हमारे CFO साहब ने कहा, 2-3-4 पिक्चर भी मैंने देखी कि साहब बेसमेंट में जो है वहाँ पर सामान रखा हुआ है और उसकी वजह से जो एस्केप रूट है वो भी बंद है। मेरा आप सब लोगों से सुझाव एक है, ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने पॉइंट आउट की है। देखिए, होटल इंडस्ट्री जो होता है वो मल्टीफेरियस अपने यूनिट से डिपेंडेंट होता है। हाउस कीपिंग है, मेंटेनेंस है, बहुत से बड़े जो होटल्स होते हैं वहाँ पर फायर सुपरवाइजर्स वगैरह भी होते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी जनरल मैनेजर्स आर सिटिंग हियर, बट आई एडवाइज ऑल ऑफ यू आर ऑल होल्डिंग सेल्स मीटिंग, मॉर्निंग मीटिंग होती है 10 बजे से 12 बजे तक डेली। हम लोग सेल्स पर ध्यान देते हैं कि भाई क्यों, क्योंकि हमारे पास जो पैसा आ रहा है उससे जाने का ज़्यादा है और आने का बहुत कम हो चुका है। और 2 साल 2.5 साल के अंदर तो जो कोरोना ने जो हालत हमारी इंडस्ट्री की करी है, लगभग 50% ऑफ द रेस्टोरेंट्स दे हैव ऑलरेडी क्लोज्ड ऑल ओवर इंडिया एंड hotels also they are under the closure also. Central government has taken some initiative because of the ECHS and all that. That's why some hotels are being saved. But can we make this thing, at least the general manager along with all the HODs, महीने में एक बार अपने सारे एरियाज को जाकर जरूर देखिए, चाहे वो बेसमेंट में हो, चाहे स्टोर में हो, चाहे आपका पेंट्री हो, चाहे आपका किचन हो, चाहे कहीं पर भी हो। जस्ट मेक अ हैबिट कि वंस इन अ मंथ एटलीस्ट, मैं तो वीकली जाऊंगा बट कम से कम आप not with the HODs, the general manager should go along with all the HODs. Please take it. We'll also issue the guidelines also. We'll also issue all these things. But you have to see this because आपके होटल में अगर आप कि कहीं पर कोई ऐसा हादसा हो गया तो minded you are 10 years back. Now the social media is so strong, you all understand. So we must understand the suggestions of the fire services also. मेरा आपसे निवेदन है, जो आपका सुंदर प्रेजेंटेशन है अगर उसको आप हमारी एसोसिएशन को दे देंगे तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश में जो है, बिकॉज हमारे डीजी साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, प्लीज अलाउ मी टू सर्कुलेट दिस इन ऑल द एंटायर। तो आप पूरे सब जगह सर्कुलेट करिए, वाइड इसका प्रचार प्रसार करिए, लोग इससे अवेयर हों और इससे जो है सीख लेकर के फायर को प्रिवेंट करें। थैंक यू वेरी मच सर। तो मैंने आपको ये बताया कि जो सुझाव आप लोगों ने दिए हैं, तो कैन वी मेक इट अ हैबिट कि भाई हमारा जनरल मैनेजर जो है होटल का वो जाएगा। एटलीस्ट मेरे जितने होटल जो आज के बाद में आए उनकी इंस्ट्रक्शन तो आप जनरल मैनेजर्स कि आप जाओगे और जाके 1 महीने में रिपोर्ट आपको दी ओनर शुड टेक इट डायरेक्टली। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि सारी की सारी जो बदनामी होती है वो ओनर्स के ऊपर आ जाती है या जनरल मैनेजर्स के ऊपर आती है, बिकॉज certain things which are happening which you have not done it. You got a fire supervisor, please discuss with him, ask him to include in the morning meetings. उसको भी साथ में बैठा लो HODs के साथ में, उससे भी पूछो कि भैया किसी भी कोने में कहीं पर भी जो है कहीं कोई समस्या तो नहीं। This is one of the suggestions to the industry. सर इसके साथ साथ में कुछ छोटे होटल्स की भी दिक्कत होती है। बड़े होटल्स तो ठीक है बिकॉज वहाँ पर फायर इक्विपमेंट्स भी हैं, वहाँ पर सारी अपनी भी व्यवस्थाएं भी हैं, दे ट्राई टू मेंटेन इट ऑल्सो। लेकिन हमारी जो नेशनल बिल्डिंग कोड है उसके हिसाब से तो आप बिल्कुल आई कैन नॉट से, बिकॉज अगर उसके हिसाब से हम चलेंगे तो आई डोंट नो हाउ मेनी होटल्स विल बी ओपन, हाउ मेनी होटल्स विल बी क्लोज ऑल ओवर इंडिया। वी हैव टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशन दैट ऑल्सो, बिकॉज आज की तारीख में 10 कमरे का होटल, 15 कमरे का होटल, आई नॉट लाइक टू मेंशन इन द नेम्स ऑफ द एरियाज इन लखनऊ आल्सो, यू नो वेरी वेल देयर इज अ मशरूम growth of hotels in that areas. Can we do something, because I have seen many states or in certain places कि वहाँ पर कम से कम जो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आपका जो ड्रिल होता है जिससे पानी का एग्जॉस्ट किया जाता है, प्लस एक्सटिंग्विशर्स हैं, कुछ पैसे के साथ में वो लोग जमा करा लेते हैं, इशू सर्टिफिकेट दैट दिस होटल इज हैव these type of equipment they are equipped with. Besides having all the other things which are mandatory as far as the fire setback, as far as the other things are there. Most of the hotels which are newly built, it is possible for them to do that, but although
although your NBC is there, it says so much thing, but we have to find out this solution. और जैसा कि फ्रेंडली अप्रोच आपने दिया है, अगर वो फ्रेंडली अप्रोच आगे भी हमारा चलता रहेगा तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हाँ फायर का प्रिवेंशन हो, बजाय इसके कि हर समय हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि साहब फला जगह की एनओसी है कि नहीं है, फला जगह की एनओसी है कि नहीं है. This is all which we check. This is the first time that such a interaction is happening. Sir, three things I have mentioned that बिजली की वजह से मेजर फायर होती हैं. ये मेरा सजेशन है, आई गिव यू इन राइटिंग, चाहे आप यूपी लेवल से कहिए चाहे ऑल इंडिया लेवल से कहिए, there should be a regular inspection of the areas which are supplying the electricity also, whether they should also come under your purview, कि उनका भी आप देखिए कि भाई उनके ऐसे ट्रांसफार्मर्स तो नहीं लगे हुए जिनकी वजह से एकदम से आग लगती है. वो ट्रांसफार्मर चूंकि सड़क पे लगे रहते हैं इसलिए वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट द इम्पैक्ट दे गिव टू द आवर वायरिंग सिस्टम दैट गोज आउट. सो यू हैव टू, this is my suggestion that they should be properly inspected also so that the prevention is there. The same thing goes to the gas leakage problem also. The gas is supplied by the gas vendors. They should also come under your purview because that is also a major cause of the gas fire. If these things are implemented, I think whatever the dream of our new DG and the relevant fire officers are there, will be able to prevent the fire, and it will be not good for your own property also, but it for the human mankind also. With these words, I have taken a lot of time, but I ask our DG to permit us, if he allows it, to have an open house there. If anybody has got some questions, he can put up that directly. So he has allowed you. If anybody of you have your individual problems, individual questions, you can raise it. Thank you very much. Mr. Chairman. धन्यवाद श्री सुरेंद्र कुमार जायसवाल जी.